नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिछले जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि अब इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के हरदोई में एसडीएम पर हमला, ग्रामीणों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर, सिर में लगी चोट, छावनी में तब्दील हुआ गाँव। हरदोई के परियल गांव में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा बाढ़ राहत की तैयारियां देखने गए थे। इसी दौरान कोटेदार समर्थक उग्र हो गए और राजस्व टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एसडीएम घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के परियल गांव में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा की अगुवाई में निरीक्षण करने पहुंची टीम पर कथित तौर पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में एसडीएम घायल हो गए। एसडीएम के सिर में चोटें आई हैं। घटना के बाद उन्हें आनंद फानन में सीएचसी शाहबाद ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बाढ़ राहत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे एसडीएम। घटना के बाद जिलाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घटना में शामिल बदमाशों के साथ गांव के लोग फरार हैं। बता दें कि एसडीएम शाहबाद सुशील मिश्रा ग्राम परियल में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिला मजिस्ट्रेट अनुयन झा ने बताया, शाहबाद के एसडीएम पाल गांव में बाढ़ राहत तैयारियों का जायजा ले रहे थे, तभी गांव के प्रधान के बेटे ने कथित तौर पर उनके साथ बदतमीजी की। प्रधान के बेटे ने ग्रामीणों को बुलाया, जो एसडीएम से भड़क उठे और उन्हें वहां से ले गए। बाद में जब शाहबाद के एसडीएम वहां से जा रहे थे, तभी गांव की कुछ नाराज महिलाओं ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे उनके सिर में चोटें आ गईं। एसडीएम को प्राथमिक उपचार दिया गया और टांके लगाने पड़े। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोदी नगर में मस्जिद कमेटी की 14 दुकानों पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन पर बनी थी मार्केट। गांव बेगमाबाद बुदाना स्थित नगर पालिका परिषद की जमीन पर बनी मस्जिद कमेटी की 14 अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान आरएएफ के अलावा मौके पर कई थानों की पुलिस के तैनात किया गया था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान डीसीपी ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रशासन का दावा है कि कब्जा मुक्त जमीन की कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। 14 दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बेगमाबाद स्थित बड़ी मस्जिद की बाउंड्री से सटकर 14 दुकानें बनी थी। नगर पालिका परिषद ने अपनी जमीन बताते हुए एसडीएम कोर्ट में बात दायर किया था। पिछले दिनों एसडीएम कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के पक्ष में फैसला सुनाया और दुकानों को तोड़ने के साथ ही मस्जिद कमेटी पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे नगर पालिका परिषद के 2 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। एसडीएम मोदीनगर अजीत सिंह, एसपी मोदीनगर भास्कर वर्मा सहित मोदीनगर, निवाड़ी, भोजपुर और मुरादनगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे चली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान 14 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। दुकानदार खुद तोड़ रहे थे दुकान। सूत्र बताते हैं कि रविवार को दुकानदारों की बैठक हुई। इसमें स्वयं दुकान तोड़ने का निर्णय लिया गया। जब दुकानदारों को पता चला कि बुलडोजर आने वाले हैं, तो सोमवार दोपहर उन्होंने मजदूरों को हटा दिया। नगर पालिका परिषद को दी गई जमीन। मोदी नगर एसडीएम अजित कुमार ने बताया कि बेगमाबाद बुदाना में रास्ते की भूमि पर बनी 14 दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। कब्जा मुक्त करा गई जमीन की कीमत 2 करोड़ 75 लाख 80 हजार रुपए है। जमीन कब्जा मुक्त कराकर नगर पालिका परिषद मोदी नगर के सुपुर्द कर दी गई है। यूपी में अब बेरोजगारी भत्ता मसौदा तैयार, मंजूर के लिए जल्द योगी कैबिनेट में आएगा। काम नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने की यूपी में तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को जल्दी योगी कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता को समय समय पर मुद्दा बनाया जाता रहा है। अब इसका एक मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे को प्रस्ताव के रूप में मंजूरी के लिए योगी कैबिनेट में जल्द ही लाया जाएगा। यूपी की योगी सरकार केंद्र द्वारा जारी विकसित भारत बीबी रामजी योजना को यूपी में लागू कराने जा रही है। इस योजना की खास बात यह होगी कि फसलों की कटाई बुवाई के लिए मजदूरों को अपने खेत में काम करने के दौरान खाली रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ग्राम विकास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार को इसे जुलाई से पूरी तरह से लागू कराना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर बीबी रामजी योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्यों में अपने यहाँ लागू करना है। ग्राम विकास विभाग ने इसके आधार पर इसका प्रारूप तैयार किया है। इसमें मनरेगा के सभी मजदूरों को शामिल करते हुए योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य नए मजदूरों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। 105 दिन गारंटी वाला रोजगार
बुवाई और कटाई के व्यस्त सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिए कुल 60 दिन का 9 वर्ग का समय होगा। शेष 305 दिनों में भी मजदूरों को 125 दिन की गारंटी वाला रोजगार दिया जाएगा। दैनिक मजदूरी हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में कम करने की तिथि के 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। बीबी रामजी में रोजगार की गारंटी प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यूपी में भी अब ग्रामीण मजदूरों को इतने दिन का ही रोजगार दिया जाएगा। बीबी रामजी योजना में मजदूरों को पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किया जाएगा। इन कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता। इसके साथ ही गड़बड़ी रोकने के लिए इसका सत्यापन भी कराया जाएगा। योजना में मजदूरों से फीडबैक लेकर गड़बड़ियों को रोका जाएगा और खामियों को दूर किया जाएगा। इस योजना में पानी से जुड़े कामों, कृषि और भूजल स्तर में सुधार कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क और कनेक्टिविटी जैसे कामों में इन्हें लगाया जाएगा। मनरेगा में पंजीकृत मजदूर। यूपी में फिलहाल मनरेगा में 2 करोड़ 43 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। इसमें 1 करोड़ 82 लाख जॉब कार्डधारी जारी किए गए हैं। इसमें सक्रिय मजदूरों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख है। सक्रिय जॉब कार्ड की संख्या 86 लाख 15 हजार है। मॉडल से 10 साल तक बनाए संबंध, 3 बार ऑप्शन और 60 लाख की ठगी। मेरठ के वासिल की करतूत। मेरठ के सरदा में एक मॉडल ने युवक पर शादी का झांसा देकर 10 वर्षों तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि उससे लाखों रुपए लिए गए, कई बार गर्भपात कराया गया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदना कस्बे की एक हिंदू मॉडल ने क्षेत्र के ही एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर करीब 10 वर्षों तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ साजिश, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, 3 बार गर्भपात कराने तथा 50 से 60 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। सरना थाने में दी है तहरीर। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता आजाद नगर सरना पुलिस ने को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि साल 2015 में वह मॉडलिंग के लिए दिल्ली और बाद में मुंबई गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सरदना निवासी बासिल से हुई, जो मॉडलिंग के क्षेत्र में ही कार्य करता है। आरोप है कि बासिल ने उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। साल 2016 से रह रहे थे साथ। पीड़िता का आरोप है कि साल 2016 से दोनों मुंबई में साथ रहने लगे। इस दौरान उसने मॉडलिंग से अच्छी आय अर्जित की, जिसका बड़ा हिस्सा बासिल और उसके परिवार की जरूरतों पर खर्च होता रहा। साल 2017 में गर्भवती होने पर उसने शादी का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी और उसके परिजनों ने समाज में बदनामी का हवाला देकर गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि शादी का आश्वासन देकर उसका 3 बार गर्भपात कराया गया। महिला का कहना है कि वह वर्षों तक आरोपी और उसके परिवार पर विश्वास करती रही तथा अपनी मेहनत की कमाई भी उन्हें देती रही। आरोप है कि इस दौरान उससे करीब 50 से 60 लाख रुपए भी लिए गए हैं। वर्दी वाला धोखेबाज, मैं कुंवारा हूं कहकर महिला आरक्षी को फंसाया, संबंध भी बनाए, शादीशुदा सिपाही सस्पेंड। शाही थाने के आरक्षी अमित चौधरी ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर एक रिक्रूट महिला आरक्षी से दोस्ती बढ़ाई। आरोप है कि महिला आरक्षी को शादी का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध बनाए। कुछ दिन पहले महिला आरक्षी को अमित चौधरी के पहले से शादी होने की जानकारी मिली। महिला आरक्षी से प्रेम संबंध में खुद को कुमारा बताने वाले शादीशुदा सिपाही अमित चौधरी को एसएसपी अनुराग आर्य ने निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कराई है। धोखे की जानकारी होने पर महिला आरक्षी ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की थी। शादी का झांसा देकर बनाए संबंध। शाही थाने के आरक्षी अमित चौधरी ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर एक रिक्रूट महिला आरक्षी से दोस्ती बढ़ाई। आरोप है कि महिला आरक्षी को शादी का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध बनाए। कुछ दिन पहले महिला आरक्षी को अमित चौधरी के पहले से शादी होने की जानकारी मिली। अमित से पूछताछ में स्थिति स्पष्ट होने के बाद अवसाद में आई महिला आरक्षी ने 31 मई को एक साथ कई दवाइयां खा ली थीं। उसकी हालत बिगड़ी तो स्टाफ ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जांच में साबित हुए आरोप। शाही थाना प्रभारी ने एसएसपी को घटनाक्रम की जानकारी दी। एसएसपी ने सीओ मीरगंज अजय कुमार को प्रारंभिक जांच सौंप दी। इसमें आरक्षी अमित चौधरी पर लगे आरोपों को गंभीर माना गया। सीओ की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने अमित चौधरी को निलंबित कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरक्षी के इस कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। शाही थाने में फैला लवेरिया पर्ची वायरल।
अमित चौधरी के निलंबन के साथ ही शाही थाने से जुड़े प्रेम प्रसंग कई और किस्से भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं। एक पर्ची व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है जिसमें थाने के कई सिपाहियों के नाम लिखे हैं। सिपाहियों के नाम के आगे महिला पुलिस या कस्बे की निवासी लड़कियों के नाम लिखे हैं। एक सिपाही का नाम कस्बा की निवासी लड़की से जोड़कर लिखा है कि उसका ट्रांसफर शाही से बहरी थाने हो गया था। उसने जुगाड़ से अपनी तैनाती शाही थाने की पीआरबी पर करवा ली है। सूत्र बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये मामले अधिकारियों की जानकारी में पहुंच रहे हैं। जल्द ही कुछ और कार्रवाई देखने को मिल सकती है। परीक्षा देने जा रही युवतियों के साथ की गंदी हरकत, पुलिस की गोली लगी तो निकल गई सारी हवस। सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही महिला अभ्यर्थियों से ऑटो चालक ने गंदी हरकत की। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 30 सीसीटीवी खंगाले और आरोपी का पता लगाकर हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। राजधानी लखनऊ से सिपाही भर्ती परीक्षा देने रायबरेली जा रही 2 युवतियों को सोमवार तड़के ऑटो चालक हसीब सुनसान जगह पर ले गया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने एक युवती को बाल पकड़कर पीटा। शोर मचाने पर राहगीर मदद के लिए दौड़ा तो आरोपी भाग निकला। बताया गया कि आरोपी हसीब मूल रूप से हरदोई के केछौना का रहने वाला है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की है। देर रात पता चला कि आरोपी पारा थाना क्षेत्र के मुन्नू खेड़ा के पास मौजूद है। पुलिस पहुंची और मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के मुताबिक दोनों अभ्यर्थी लखीमपुर खीरी से ट्रेन से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां से वे आलमबाग बस अड्डे के लिए ऑटो में बैठी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शॉर्टकट का बहाना बनाकर चालक उन्हें पारा के डॉक्टर खेड़ा से ले गया। वहां उसने दोनों के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर राहगीर को आता देख आरोपी ऑटो लेकर भागने से फरार हो गया। पुलिस दोनों को परीक्षा दिलाने रायबरेली ले गई। मौके पर पहुंची पारा पुलिस को युवतियों ने परीक्षा में देरी होने की बात कही। पुलिस उन्हें अपने साथ रायबरेली परीक्षा केंद्र तक ले गई। परीक्षा देकर लौटने के बाद युवतियों ने पारा थाने में आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।